So, good morning, friends. Hello, how are you? Welcome to my channel SR Staffing Solution, Your Career Growths. आज अगेन फिर हम एक नई ओपनिंग के साथ आपके सामने हैं. So, myself Vikas Sharma, Recruitment and Commercial Head of SR Staffing Solutions. So, again, welcome to all of you. So, guys, today we just going to discuss on the again lateral hiring, जो हमारी बड़ी पोजीशंस हैं. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. आज हम इस वीडियो में दो हायरिंग्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. गाइज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि ऐसा स्टाफिंग से आपको जॉब नहीं मिलेगी. अगर कोई कहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, लेकिन शर्त एक होना चाहिए कि आपका क्राइटेरिया हमारे उस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो. जो हम हायरिंग निकालते हैं वो क्राइटेरिया आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो आपकी प्रोफाइल से मैच होना चाहिए. ठीक है. ऐसे तो बहुत लोग आते हैं जॉब्स के लिए. हाँ, आप ये कमेंट्स डाल सकते हैं कि आप आने वाले वीडियोस में कि इस तरह की हायरिंग्स भी लेके आइएगा, सो दैट वी कैन कि हम उस क्लाइंट से फिर एक अपना एग्रीमेंट, उस क्लाइंट को हम सर्च आउट करें जो उस तरह की हायरिंग कर रहा हो और फिर उससे हमें वो एग्रीमेंट अपना साइन कराएं. ठीक है, जिस पे हम काम कर सकें. सो बेसिकली ऐसा स्टाफिंग सोल्यूशन डेफिनेटली हेयर टू प्रोवाइड द जॉब. सो आगे बढ़ने से पहले हम हायरिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. तो आज बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है, जो आपसे सीखनी है और सिखानी है, जो बतानी है, जो एक्सपीरियंस हमें आते हैं डेली बेस पे, वो भी आपसे शेयर करने हैं हायरिंग को बताते हुए. ठीक है. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर दिस ऑफिशियल चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू गाइज. सो गाइज, एसआर स्टाफिंग सोल्यूशन, पहले मैं बता दूं, दिस इज़ अ कंसल्टेंसी फॉर्म. सो बेसिकली कंसल्टेंसी फॉर्म में मुझे ऐसे भी कॉल्स आती हैं, वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे कैंडिडेट्स पूछता है, इज़ दिस कंसल्टेंसी, आर यू चार्जिंग. सो गाइज, ये चार्जिंग वर्ड जब आता है ना तो बहुत रेपुटेशन डाउन हो जाता है. बिल्कुल टू बी फ्रैंक विद यू गाइज, हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए. एक्चुअली क्या है कि वी हैव वी गाइज, अगर आपने देखा होगा मार्केट में टू काइंड ऑफ कंसल्टेंसी. हालांकि हम अपने आप को उस काइंड में नहीं रखते, उस टाइप में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग यू जो हमें डेली बेस पे जो हमें व्यू वो आते हैं, लोगों के विचार आते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस आते हैं, उस बेस पे मैं बताता हूँ कि वो डायरेक्टली पूछते हैं कैंडिडेट्स की, आर यू चार्जिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, अगर कोई चार्ज आपसे करता है प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए तो कोई भी 1 रुपया भी नहीं देना. जेन्युइन कंसल्टेंसी वही होती है जिनको क्लाइंट पे करता है. जैसे हमें जिस कंपनी में हम आपको सोर्स करेंगे, जिस कंपनी में हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो कंपनी हमें पे आउट करती है. पेमेंट पीरियड इन 30 डेज़ या फिर 45 डेज़ या फिर किसी कंपनी में 90 डेज़ भी होता है. तो आपकी ज्वाइनिंग के 30 डेज़ लेटर हमें वो पैसा मिल जाता है. तो हमें आपकी पॉकेट से एक भी रुपया नहीं चाहिए होता है. तो पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं. सेकेंडली, मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी बोलना चाहता हूँ कि वाई ऐसा स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. गाइज, वी रिक्वायर द कैंडिडेट्स लॉट्स ऑफ लॉट्स. हम हर प्लेटफॉर्म से कैंडिडेट ले रहे हैं. हम लिंक्डइन से भी ले रहे हैं, हम ट्विटर से भी ले रहे हैं, हम फेसबुक से भी ले रहे हैं, फेसबुक पेज से भी ले रहे हैं, इवन फेसबुक पे हम लोग पोस्टिंग भी करते हैं, उससे भी ले रहे हैं. वी आर टेकिंग फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो. अभी यूट्यूब से हमारा स्टार्ट हुआ है, उससे भी हम ले रहे हैं. सो इवन वी आर हैविंग ए जॉब पोर्टल ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे हायरिंग करते हैं तो हमारी डुप्लीकेसी बहुत निकलती है. अगर सपोज हम किसी नौकरी पोर्टल से लेते हैं या फिर मोस्टर से लेते हैं या फिर कोई भी पोर्टल कंपनी से लेते हैं, तो उस पर अगर हम कैंडिडेट्स निकालते हैं तो हम जैसी जेन्युइन कंसल्टेंसी और भी काम कर रही होती है. तो इसलिए हमें अपना वर्क ऑफ टाइप यानी कि काम करने का तरीका थोड़ा चेंज करना होता है. जहाँ से आपको लगे कि प्रोफाइल्स बहुत डुप्लीकेट आ रहे हैं, कि वो ऑलरेडी उस प्रोफाइल पे कंसल्टेंसी काम कर रही है, वो वहाँ से बंदा उठा रही है नौकरी पोर्टल से, हम भी वहाँ से उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डुप्लीकेसी केस आएगा ही आएगा. तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज टू गो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से भी हमें कैंडिडेट्स मिले. ठीक है. सो गाइज, सेकेंडली, मेरे पास ना बहुत क्वेश्चन आता है. डायरेक्टली बंदा बोलता है कि आप जॉब दिलाएंगे. यार, ये तरीका नहीं होता जॉब को लेने का. मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं हर इवन मैं व्हाट्सएप पे भी बोलता हूँ, अगर आपका क्राइटेरिया मैच हो गया, मुझे मतलब नहीं है आपको चाहे 9 साल का एक्सपीरियंस, चाहे 10 साल का, चाहे 5 साल का, डजेंट मैटर. जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोफाइल मैच हो जाता है और प्रोफाइल आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है हमारे क्लाइंट के थ्रू, तो डेफिनेटली यू विल हैव ए राइट टू टेक ए जॉब. ये मेरा कहना है. आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन
इंटरव्यू सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई ट्रिक्स नहीं है। हमारे पास ट्रिक्स यही है कि आप अपने रिज्यूम्स को अच्छे से स्क्रीन करके जाएं, पढ़ के जाएं, सो दैट कि आपका कोई भी क्वेश्चंस आपके जो जेडी है उससे पढ़ के जाएं, क्वेश्चंस जो है वो सारे क्लियर आउट हों और आप अपनी परफॉर्मेंस से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँ। सो नाउ गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, आई एम जस्ट गोइंग टू read the next hiring we have. This is a very good opening for the Mumbai location again. This is a pre-sales lead. इसमें बजट है 10 से 12 लाख का. अगेन आई एम रीडिंग, दिस इज अ प्री सेल्स लीड, बजट 10 से 12 लाख का है. प्री सेल्स लीड में क्या करना होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द जॉब समरी, सो प्लीज उसको एक बार केयरफुली सुन लेना. प्री सेल्स head will manage a large team to manage leads from various sources and generating potential customers to various project sales team. This position would be responsible to lead a team of pre-sales, outsourced and in-house telecalling associates to generate quality demos for the ad tech organization. Correct? So this is the profile according. Guys, आज बहुत गर्मी बहुत है, मेरे को यहाँ पे स्वेटिंग आ रहा है, पसीना आ रहा है. Okay, for the company, the demo team is very pivotal part of the whose sales organization, and sorry, pivot part. Okay, as the complete funnel develops from here. So we are looking to acquire 30,000 new customers, right? ये company अपने बारे में बता रही है आपको, for which we will have to manage to execute close to 3 lakh demos over the year, right? So experience required, already working as a pre-sales head in an organization handling large volumes at daily basis. Correct? So has an experience of 10 plus years in managing and executing teams in generating high quality leads for sales. Must have proficiency in CRM, okay, and dialer tools like Lead Squared, Salesforce, Exotel, etc. Okay, so innovation and excellent teamwork skill, ability to work under pressure also, ये तो हर कंपनी में आजकल आने लगा है जेडी में. टीम मैनेजमेंट एबिलिटीज, अटेंशन टू डील. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई जस्ट वांट टू टेल यू, improving lead management process, stat and device policies for a maximum lead conversation, and understanding the various projects to be able to provide clear explanation to the clients and team members. Right, guys? So next line is monitoring quality of various activity process followed at the in-house as well as outsourced centers, listening with the outsourced service provider in all forms as desired by the business unit. Correct? So guys, generating higher walk-ins from all types of lead, cross using leads of various projects, setting a process and system to effectively organize and service the leads, handling escalated customer queries, concern, suggestions, feedback, etc., and managing their expectation. Right? So preparing dashboard, updating all necessary system trackers and customer history, details for seamless management at all times, offering the best possible customer delight at all times, way of exhibiting best quality like listening, acknowledgement, helpful and customer centricity. Okay, carrying honor, यार मुझको बहुत स्वेटिंग आ रहा है यहाँ पे. Carrying ownership for every customer query, recommending potential products or service to management by collecting customer information and analyzing customer needs. So this is the profile which we have leads, which we have read. So profile का name again मैं बता देता हूँ आपको. This is a profile pre-sales head. So next profile I have, this is a SEO specialist, right? SEO specialist, इसमें बजट है 5 से 6 लाख तक का और एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस का. रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसमें क्लाइंट्स का, वो मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ. प्रायर एक्सपीरियंस शुड बी ऑफ 3 to 4 ईयर्स इन कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ग्रोथ एंड SEO, वर्किंग नॉलेज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. SEO का यहाँ पे फुल फॉर्म आ गया, वैसे तो पता ही होता है आजकल सबको, क्योंकि सबको ऑनलाइन है तो सबको पता होता है SEO क्या होता है. यूट्यूब पे बहुत होता है SEO करने के लिए, है ना. Outstanding ability to think creatively, strategically and identify and resolve problems, excellent verbal and written communication, ability to work with a team and independently, and
Familiar Google Analytics, okay. Experience with website optimization tools, strong organizational the management and analytical skills. ये सारा SEO से रिलेटेड है आपका, ओके. सो जब आप कोई करेंगे SEO तो मैं भी अपनी वेबसाइट का SEO आप लोगों से कराऊंगा. कोई जब करता है तो हो जाता है selection. Responsibilities: reviewing and analyzing sites of areas that can be improved and optimized, preparing detailed strategy reports, identifying powerful keywords to drive the most valuable traffics, running PPC campaigns, and writing powerful calls to action to convert visitors, filling website and other content with effectively keywords, writing effective SEO content for blogs, website and social media accounts, developing link building strategies, analyzing keywords and SEO technique used by competitors, keeping updates on both white hat and black hat SEO strategies to avoid state within search engine guidelines. So complying and presenting SEO guideline. So guys, these are the two openings. बहुत अच्छी ओपनिंग्स हैं. SEO की तो बहुत रिक्वायरमेंट, मतलब काफ़ी लोग मिल जाएंगे इस कैंडिडेट. सो SEO एंड सेल्स लीड का, तो दोनों का मैंने प्री सेल्स लीड का मैंने JD रीड आउट करके आपको बता दिया है. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन टेक फ्रॉम माई साइड. आप मैं व्हाट्सअप भी कर दूंगा. बट जिसका भी प्रोफाइल, जिसका भी क्राइटेरिया से मैच हो रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएटली सेंड मी योर प्रोफाइल एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स प्लीज़ विद योर फ़ोन नंबर सो दैट आई कैन शेयर द JD ईजीली. सो गाइज, बहुत जॉब्स हमारे पास है. आप देख रहे हो जॉब की क्वालिटी क्या है. 5 से 6 लाख के पैकेज से हमारे स्टार्ट होता है. 35 लाख का बजट होता है. 20 लाख का बजट होता है. 30 लाख का बजट होता है. तो आप ये बताइए, अगर आप लोग अगर जॉब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें तो हमारा ही बेनिफिट है. कितना अच्छा बेनिफिट है हमारा कितना अच्छा अमाउंट बनेगा. तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल 1 रुपीज़ फ्रॉम योर पॉकेट. वी आर ऑलरेडी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी क्लाइंट जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे हमें बहुत अच्छा खासा पे होता है आपकी ज्वाइनिंग 1 महीने बाद. तो डोंट वरी अबाउट इट गाइज. आपको मैं कहता हूँ जॉब कहाँ नहीं है. इस बार जॉब लॉकडाउन में है. आपका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए. डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब, और कुछ नहीं है गाइज. कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो रिगार्डिंग, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि अभी मेरे पास रिलेटेड जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ फॉर जूनियर प्रोफाइल्स. कुछ प्रोफाइल्स हैं, अगर हम बात करें तो 4-5 लाख से स्टार्ट होता है पैकेज हमारे पास, और जो हमारे पास जाता है अभी करंटली हाल फिलहाल 35 लाख 40 लाख तक का जाता है. इससे ऊपर भी चला जाता है, बट अभी जो करंट हायरिंग है उसमें 35-40 लाख तक का है हमारे पास बजट. और गाइज, जो भी हायरिंग मैं आपको बताता हूँ उसका टैट हम लेके चलते हैं क्लाइंट से 1 हफ्ते का. सपोज ये हमने आपको आज बताया है, 1 हफ्ते तक ये पूरा एक्टिव रहेगा. आप अप्लाई कर सकते हो. अगर 1 हफ्ते के बाद भी ये ओपनिंग है तो उसके लिए आप मुझसे फिर कंफर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के. तो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल. रिक्वेस्ट भी करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जितना भी नेटवर्क है, जिसको भी जॉब का रिक्वायरमेंट है. तो उसका अगर भला हो जाता है तो इससे बेटर क्या बात है ना, आपके थ्रू या हमारे थ्रू. तो बेसिकली क्या है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब्स. कल एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया मेरे पे व्हाट्सएप पे. बोलता है बंदा मेरे को प्रोफाइल भेजने के बाद, एक तो फ्राइडे में प्रोफाइल भेजा है, सेकेंडली सैटरडे संडे में वो लोग रिवर्ट मांगते हैं, जो कि सैटरडे संडे में HR काम नहीं करता. अब कल संडे था तो संडे में मेरे को पास मैसेज आता है, बोलता है कैंडिडेट तो तुम वो, मतलब मैं तो फिर भी तुम बोल रहा हूँ, वो तू करके बात कर रहा था, तू जॉब लगा सकता है नहीं लगा सकता. तो वो मतलब इस तरह के कमेंट सुन के ना बहुत गंदा लगता है कि आप ग्रेजुएशन पास आउट हो सॉरी गाइज, ग्रेजुएशन पास आउट हो, आपकी इवन 12th पास आउट भी अगर आप हो. हालांकि मैंने उसकी क्वालिफिकेशन देख लिया था, उसकी डिटेल्स मैंने मांगा था, वो मैंने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया था, बट वो रिवर्ट मैं उनको बोल के चल रहा था कि ये शॉर्ट लिस्टिंग पर डिपेंड करेगा आपका. यार हम कोई चार्जिंग नहीं ले रहे हैं कि आपको हम श्योरिटी देते हैं कि हाँ आपने हमें प्रोफाइल दे दिया आपका 100% लग जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. वी कैन नॉट गिव यू द श्योरिटी कि आप प्रोफाइल दे दिया और आपका जॉब डन हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग पर डिपेंड करता है. आपका अगर रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो गया क्लाइंट के पास तो आपका डन है, इंटरव्यू टेलीफोनिक डन है आपका. मैं ये बोल रहा हूँ आपसे. मैंने उसको फिर, मेरे को इतना गंदा लगा सुन के कि यार कैंडिडेट डजंट हैव सेंस टू टॉक.
आप ग्रेजुएशन पास आउट और आप इस लेवल पे बात कर रहे हो, आप ये तो देखो ना कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आपने तो क्वालिफिकेशन को भी जीरो कर दिया। आप ये नहीं देख रहे किस बंदे से आप बात कर रहे हो, कि वो बंदा किसी अपनी डेजिग्नेशन पे होगा या किसी पोस्ट पे होगा। तो गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अगर कोई ऐसा सोचता है तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इट। अगर कोई प्रोफाइल क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो अपकमिंग जो ओपनिंग्स है हमारी उसके साथ आप मैच करो। वो अपकमिंग ओपनिंग्स जो आती रहती हैं उनको देखो आप, उसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, आप डन कर जाओगे आप। ऐसा तो नहीं है कि आज प्रोफाइल मैच नहीं हो रहा तो नहीं होगा, फिर डेफिनेटली होगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और हमारे क्राइटेरिया से मैच हो तो डेफिनेटली लगेगी आपकी जॉब। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट अस। सो हर तरह का कैंडिडेट, हर तरह का लोग होता है मार्केट में, तो वी कैन नॉट कि उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और हिट बेल आइकन को हिट करें और लाइक एंड शेयर करें। सो जो भी कमेंट्स आप डालना चाहते हैं कि अपकमिंग इस तरह की हायरिंग लेके आओ या कुछ और भी अपने इनपुट्स डालना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में सजेशंस, ऐसे सजेशंस मेरे को जरूर डालना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा।